गोल्डन सुनहरा चमकदार और दानेदार सूजी का बेहद लजीज हलवा बनाते हैं जिसका टेक्सचर इतना करीमी है कि मुंह में घुल जाएगा। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। हाँ, और एक स्पेशल बात यह है कि हम इस हलवे को पानी के बगैर बनाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और सूजी के हलवे की ये शानदार सी रेसिपी बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो आपने कोई भी कटोरी, कोई भी कप या कोई भी प्याली सेट कर लेनी है जिसके हिसाब से आपने तमाम चीज़ें नाप के लेनी है। तो मैंने इस प्याली के हिसाब से सूजी नाप के ले ली है। ये मोटी वाली सूजी है। सूजी मोटी हो या बारीक हो कोई मसला नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और इसी प्याली के हिसाब से भर के मैंने दूध ले लिया है। ये गाय का दूध है, घर का उबला हुआ। थोड़ी सी मलाई भी इसमें मैंने डाली है ताकि हमारा जो सूजी का हलवा है वो और भी मज़ेदार और करीमी बने। सूजी को दूध में अच्छे तरीके से मिक्स करें, कवर लगाएं और कम से कम आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख दें। इस दौरान सूजी दूध को सोख कर लेगी और इसका जो दाना है ना वो काफ़ी नरम पड़ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है, कवर लगाएंगे और इसको हमने साइड पे रख देना है। टाइम पूरा होने के बाद चलते हैं सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर और उसी प्याली के हिसाब से एक प्याली भर के मैंने घी ले लिया है। अगर आप घी में बनाएंगे तो हलवा बहुत शानदार बनेगा। घी जब हल्का सा गर्म होगा तो इसमें शामिल कर देंगे हरी इलायचियाँ। 3 से 4 अदद मैंने खोल के इसमें शामिल कर दी हैं और फिर इसमें डालेंगे चीनी। तो उसी प्याली के हिसाब से एक प्याली भर के नाप के मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। अब हमने फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम पे और इस चीनी को मेल्ट कर लेना है। 100% मेल्ट नहीं करेंगे, 60 to 70% तक मेल्ट करेंगे। बस इसका हमने कलर चेंज करना है। चीनी के कलर पे ही हमारे हलवे का कलर डिपेंड करेगा। अगर आप इसको गोल्डन होने तक घी में कैरामलाइज करते हैं तो आपके हलवे का कलर गोल्डन होगा। अगर थोड़ा सा डार्क साइड पे लेके जाते हैं तो फिर हलवा थोड़ा सा डार्क साइड में जा सकता है। ठीक है, तो मैंने चीनी को गोल्डन होने तक कैरामलाइज कर लिया है और अब इसमें हम शामिल कर देंगे सूजी। तो यहाँ पर सूजी देख सकते हैं आप किस कदर सॉफ्ट हो गई है। सारे दूध को भी इसने सोक कर लिया है। तो दूध और सूजी शामिल करेंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए अब हमने यहाँ पर हलवे की पकाई शुरू करनी है। ठीक है, तो जो हलवा है ना हमने इसी तरह ही पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे बगैर पानी के। आहिस्ता आहिस्ता ये हीट पकड़ेगा और चीनी मेल्ट होना शुरू होगी। जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू होगी तो वो सूजी को भी साथ में गलाती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो शुरू में ऐसा फील होगा कि घुटलियाँ सी बन गई हैं, लम्स पड़ गए हैं, लेकिन जैसे ही पैन गरम होगा, सूजी गरम होगी तो आहिस्ता आहिस्ता सूजी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर सूजी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें शामिल है नारियल और किशमिश। ब्राउन किशमिश भी डाली है, ब्लैक किशमिश भी डाली है, आपकी मर्जी है, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें किशमिश शामिल करें। और दोबारा से आपने हलवे की बुनाई शुरू करनी है। इस हलवे का टोटल जो कुक टाइम है वो 12 से 14 मिनट है। मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर आप ये हलवा बना के रेडी भी कर देंगे और अपने मेहमानों को या फिर अपने घर वालों को पेश भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसानी से बन जाता है और बड़ा ही लजीज बनता है। यकीन करें, आप इसकी लुक देख सकते हो। अभी ये पक रहा है, अभी वो पका नहीं है मुकम्मल, लेकिन आप इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू थी कि दिल खुश हो रहा था इसको पकाते हुए। जो एक गौर तलब बात है वो ये है कि आपने इस हलवे को 12 से 14 मिनट मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाना है। ठीक है, आपने चम्मच नहीं रोकना। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल पैन यूज़ कर रहे हैं तो ये हलवा इस टाइम पर उस पैन को चिपकेगा। तो आपने हलवे की गुठलियाँ तोड़ने के लिए मुसलसल चम्मच चलाना है और हलवे को पैन में लगने से भी बचाना है। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का कोई नॉन स्टिक पैन है तो उसमें यह हलवा बना लें, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी, मैंने तकरीबन हलवे की जो गुठलियाँ हैं वो सारी डिज़ोल्व कर ली हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर मुझे 12 से 13 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। और सूजी देखें किस तरह ज़बरदस्त किस्म की भुनती जा रही है और फूलती जा रही है, देखें। और दाना दाना भी इसका अलग हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है जो मैंने आपसे आज शेयर की है। आप मेरी इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके एक बार अपने घर पर इस हलवे को ज़रूर ट्राई करें। जायके की, लज़्ज़त की, खुशबू की गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज हलवा ये बन रहा है। आप इसकी लुक से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा हलवा पक चुका है। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का हलवा हमारा बना है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लास्ट में ऑफ़ कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हलवे को दम पे रख देंगे। ठीक है, दम पे रखने से पहले मैंने इसके ऊपर कुछ बादाम और कुछ काजू भी डाल दिए थे और फिर 7 से 8 मिनट के बाद दम खोल लेते हैं और इसकी लुक देख लेते हैं। ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त और कमाल का जो हलवा है वो हमारा बन के रेडी हो गया है।
और इस पॉइंट पर ये ज़रूर बताते चलें कि आपको सूजी का हलवा बनाने की मेरी ये यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस मज़े की रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं सूजी के हलवे को डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार हलवा बन के रेडी हो गया है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रखें दुआओं में याद।